Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। जरचल्ला मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज बाद नमाज जुमा वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई और बाद अज़ा एमआरओ ऑफिस पहुंचकर एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर आइमा, मौज़नीन, सियासी और समाजी कायदीन और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद अज़ा हाफिज़ सैयद जाफ़र अली, मौलाना अब्दुल हमीद, इमाम खतीब मदीना मस्जिद, काजी मोहम्मद अलीमुद्दीन, हाफिज़ सैयद सनाउल्लाह नक्शबंदी, इमाम खतीब मस्जिद अक्सा ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि तमाम मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ निकाली गई इस एहतजाजी रैली में शिरकत करते हुए मरकज़ी हुकूमत के इस नामुनासिब फैसले के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार किया है और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वक्फ तरमीमी कानून को वापस लिया जाए। हुकूमत को चाहिए कि वो मुसलमानों की आवाज़ को सुने और वक्फ कानून को वापस लें, मुल्क की तरक्की करने का काम करें, ना कि किसी भी कौम के पर्सनल लॉ में मुदाखलत ना करें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बीजेपी, 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 नारे तकबीर, नारे तकबीर, नहीं करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। असातिज़ा किराम की निगरानी में और तमाम ही सुदूर व इमाम मसाजिद की निगरानी में आज ये रैली का मुनज़्ज़म एतिक़ाद और पुरअमन एतिक़ाद किया गया है। हम इतना ही चाहते हैं कि हिंदुस्तान हम सब का है। यहाँ बहुत सारी कौमें रहती बसती हैं। यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, सभी कौमों और सभी मज़हब के मानने वालों का ये देश है और इस देश के आज़ाद कराने में सभी लोगों ने हिस्सा लिया है, लिहाजा सबका हक़ है। और एक बात हम ये बताते चलें कि हमारा मज़हब इस्लाम है, हर एक को अपने मज़हब पर चलने की इजाज़त है। 3 तलाक़ का मसला हो, वक्फ़ जायदादों का मसला हो, ये हमारा पर्सनल मैटर है। इस्लाम हमारा मुकम्मल दीन है। तलाक़ का मसला हो, हमारे पास हल करने के लिए हमारे मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं। वक्फ़ जायदाद का मसला हो, हमारे उलमा सलामत हैं। आपको हमारे मामलात में दखल अंदाज़ी करने की इजाज़त नहीं है। आप हाकिम हैं तो हुकूमत करें, आपको हुकूमत दी गई है तो आप सियासी मामला चलाएँ, मुल्क के मामला चलाएँ, लेकिन किसी के मज़हब में इंटरफेयर करना ये आपके लिए बिल्कुल भी रवा नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आप अपनी कुर्सी पर बैठें, आप अपनी हुकूमत करते रहें। अगर आप दूसरों के मज़ाहिब में दखल अंदाज़ी करते रहेंगे, वो दूर नहीं है कि आपकी कुर्सी आपसे छीन ली जाएगी। आपकी जगह कोई ऐसा रहनुमा आएगा जो सबके मज़ाहिब को वो एहतराम कर रहा होगा, सबके मज़ाहिब के हुकूक़ को पहुँचा रहा होगा। बस हम इतना कह रहे हैं कि वक्फ़ जायदाद का मसला हमारा पर्सनल मैटर है, तलाक़ का मसला हमारा पर्सनल मैटर है। हमारा इस्लाम हमको प्यासा नहीं रखा, हम तुम्हारे दर के भिखारी नहीं हैं। हमारा इस्लाम कामिल है, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारे पास सब मौजूद है। आपको दखल अंदाज़ी करने की हम इजाज़त नहीं दे रहे हैं, लिहाजा आप हमारे मसाइल को हम पर छोड़ दीजिए। और इन मसाइल को हल करने के लिए हमारे उलमा ने, हमारे मुसलमानों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी बना दिया है। लिहाजा हुकूमत से हम ख्वाहिश करते हैं कि हमारे मामलात को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सुपुर्द करें, आप फैसला करने के लिए ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुत्तहिद रहे और उसके नक्शा हम देख रहे हैं
اور 2014 سے طرح طرح کے مسائل ہمارے لیے پیدا کیے گئے. مولا تو نے ہی کرم فرمایا کہ ہم متحد رہے اور ایسے اتحاد کا مظاہرہ کیے. مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے مولا ہم کو ایسا ہی متحد رکھ اور ہم کو خوب سے خوب دین کی خدمت کرنے والا بنا دے. ہم سب میں اتحاد و اتفاق عنایت فرما اور مولا ان کو عقل سلیم عنایت فرما تاکہ وہ دوسروں کے مذاہب میں مداخلت نہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ائمہ و معتمدین اور اراکین کمیٹی اور تمام مصلیان مساجد الحمدللہ متفق اور متحد طور پر آ کر اس بل کے خلاف یہاں پہنچے ہیں اور میمورنڈم دیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یہ جو بل پاس کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کالعدم قرار دے. اور جس طریقے سے جسٹس نے 2-3 باتیں بڑی کہہ کر ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے, اللہ پاک جو ہے اس تماچے کے ذریعے سے وہ بل انتہائی کیا بولتے ہیں کہ بغیر عزت کے ان کو عزت دیے بغیر اللہ تعالیٰ اس بل کو کالعدم قرار دے. اور ہماری جو دلی دعائیں ہیں اور دلی ہماری جو تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرے. اور آئندہ کبھی بھی یہ مودی حکومت, یہ تاناشاہی حکومت, یہ بدماش شاہ اور جتنے بھی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جو محاذ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عزائم میں کبھی بھی کامیاب نہ کرے اور ان کی تنظیموں میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دراڑیں پیدا کر دے, ان کو منتشر کر دے. ہماری شریعت کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ملک کے آئین کی بھی جو ہے اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ ذمہ داریوں کو ائمہ اور معتمدین جتنے بھی بڑے اکابرین ہیں ان کی سرپرستی میں نوجوانوں کے جوش کے ساتھ اور ان حضرات کے ہوش کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہے. اور آئندہ بھی کسی ایسا موقع آ جائے تو ہم سب متفق اور متحد ہو کر ہمارے آئین میں ہو یا ہمارے ملک کے آئین میں ہو اگر کوئی ایسی تبدیلی کی بات آتی ہے تو ہم سب متفق ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. ناظرین, آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب, فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.